हिंदुस्तान की यहाँ पर गांधी जी को आप कौन नहीं जानता? नहीं जानोगे तो विटामिन यम भी नहीं रख सकते। गांधी जी ने खुद अपने तहरीर में लिखा है, मौजूद है ये बात। मोहनदास करमचंद गांधी की बात कर रहा हूं कि मेरे पास हमारे पुराने लोगों की तारीख पेश करने के लिए कोई चीज नहीं है, क्योंकि जिन भगवानों का तस्करा आज किया जाता है, गांधी जी ने कहा मुझे मालूम नहीं वो हकीकत में थे भी कि नहीं थे। ये मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, इसीलिए तो गांधी जी को आरएसएस वाले नहीं मानते। हाँ, साफ बात मैं बता रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि मुझे मालूम नहीं कि हमारे मजहब की जो शख्सियत हैं वो हकीकत में थी भी कि नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट अब कायम होगी तो जो भी संभालेगा मैं उसको दो नाम दे सकता हूं कि उनकी तरह संभालो, एक अबू बकर, दूसरे उमर का। कहा कि ये दो नाम खाली ख्याली नहीं है, फील्ड पर थे और करके दिखाया। गांधी जी पढ़े लिखे आदमी थे और हिस्ट्री के वो शौकीन भी रहे, जिसकी वजह से तारीख में इस तरह की दिलचस्पी थी। इन शख्सियत का हवाला क्यों दिया? कुछ लोगों ने पूछा भी, कहा कि निज़ाम खिलाफत, निज़ाम हुकूमत संभालने का मतलब ये नहीं है कि कुर्सी पर बैठे और किसी किले की फसील पर चढ़ करके सिर्फ चिल्लाए। ये निज़ाम हुकूमत संभालने का मतलब नहीं है। निज़ाम हुकूमत संभालना अगर चाहते हो, तुम्हें अगर कुर्सी पर बिठाया गया है तो दूसरी सबसे बड़ी तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होती है, वो ये दो खलीफा की जिंदगी में देखो। हज़रत उमर कहते हैं मैं ढूंढ करके गरीबों की मदद करना चाहता था, जो बेकस है, जो मजबूर है। मुझे मदीने में एक बूढ़ी ऐसी मिली जिसका कोई नहीं था, वो गरीब भी थी, लाचार थी। हजरत उमर कहते मैंने सोचा इस बूढ़ी की खिदमत करूंगा इसके घर में जा करके, लेकिन किसी को पता ना चले। हजरत उमर कहते मैं सुबह जब गया उसके घर पर, उसके घर का कचरा पूरा साफ था, बर्तन धोए हुए थे, उसका बिस्तर झाड़ा हुआ, लेकिन वो औरत अपने बिस्तर से उठने के भी काबिल नहीं थी, बूढ़ी औरत थी। हजरत उमर कहते हैं दूसरे दिन मैं गया, फिर साफ सुथरा था। ये बूढ़ी औरत कैसे काम कर जाती है अपने घर के? तीसरे दिन वो कहते हैं मैं फजर की नमाज से पहले छुप कर देखना चाहता था यह औरत अपने हाथों से कैसे घर की सफाई करती, लेकिन वो कहते हैं मैं चौंक गया। दरवाजे पर एक कोई शख्स आया, कंबल ओढ़े हुए, जल्दी जल्दी झाड़ू झाड़ रहा है, बर्तन मांज रहा है, बिस्तर सलीके से लगा रहा है। अजान हुई और फौरन बाहर निकला। हजरत उमर कहते हैं मैं इस असरार खादिम को देखने के लिए आगे बढ़ा, कंबल उठाया तो वो सिद्दीक़ अकबर थे, खलीफतुल मुस्लिमीन, वक्त का खलीफा। इसीलिए तो खैरों ने मुतासिर होकर के कहा दिन में अगर वो निज़ाम खिलाफत संभालते थे तो रात को अपनी रियाया की खबरगिरी भी करते थे, रात को अपनी रियाया की खबरगिरी करते थे। यही हाल सैयदना उमर इब्न खत्ताब का है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गश्त करते थे मदीने की गलियों में। एक बार तो ऐसा हुआ कि मुल्के शाम से वापस आ रहे थे, हजरत उमर एक घर के पास रुक गए। उस घर की औरत जानती नहीं थी। हजरत उमर इस तरह से अजनबी लोगों को पूछते भी रहते थे। ये फोटो मीडिया और सोशल मीडिया का दौर भी नहीं था कि हर बादशाह का रोजाना फोटो छपना लाजिम हो, नहीं जानते थे। बहुत सारे लोग चेहरे से भी नहीं वाकिफ होते थे। हजरत उमर वहां रुक गए, उस खातून से पूछा खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब के बारे में जानती हो? वो कहती हाँ जानती हूँ, बहुत अच्छा आदमी, लेकिन मेरी उसको खबर नहीं, मेरी उसको खबर नहीं। कहा क्यों? कहा मुझ तक उसका गल्ला पहुंचा नहीं है, मेरे घर में भी फाका है। हजरत उमर ने कहा उमर अमीरुल मोमिनीन, वो मदीने में रहता है, तेरे तक खबर कैसे पहुंचेगी? इतनी दूर तू रहती है, मुल्के शाम के रास्ते में। उस बूढ़ी औरत ने कहा अगर उसको यहाँ तक की खबर नहीं पहुंच सकती तो उसे खलीफा भी नहीं बनना चाहिए। अगर इतने दूर की किसी गरीब की खबर उसको नहीं पहुंचती तो उसे खलीफा भी नहीं होना चाहिए। हजरत उमर उस रात इतना रोए कि उनकी दाढ़ी भीग गई। सच कहा इस खातून ने, गए बाजार से सामान खरीद कर अपने कंधे पर उठा लाए और उस औरत के घर पहुंचा है। एक घर मदीने का ऐसा भी आपने देखा जहां रात को औरत अपने बच्चों को थपक कर सुलाती थी और हांडी में कुछ जल रहा होता था।
आग लगी है, हांडी में पकने की आवाज आती। हजरत उमर देख रहे थे, आवाज सुन रहे थे, बच्चों को माँ कह रही सो जाओ सो जाओ, बच्चे कह रहे माँ तो रोजाना यही बोल के सुलाती है, 2 दिन से पक रहा है, कब पकता है, हम रात को भूखे सो जाते। हजरत उमर दस्तक देते हैं, उस घर वाली से पूछते हैं क्या मामला। कहा घर में कुछ भी नहीं। फिर ये हांडी में क्या है। कहा पानी और पत्थर रखी हूं बच्चों को बहलाने के लिए, कि इसी आस में सो जाएंगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे इसकी खबर नहीं हुई। बैतुल माल में गए, पूरा थैला उठाया आटम का, अनाज का, अपने कंधे पर लेकर निकले। उनके गुलाम ने कहा ये हमें दे दें, हम लेकर चलते हैं। सख्ती से कहा क़यामत के दिन क्या तू मेरे अमाल का बोझ उठा पाएगा, मुझे उठाने दे। लेकर क्या है, नकाब बांधे हुए थे अपने चेहरे पर। उस खातून से कहा मैं रोटियां पकाता हूँ। घर में दाखिल होकर आटा गूंधा, रोटियां पकाई, बच्चों को जगाया, उनका मुंह धोया, हर रोटियां उन्हें परोसने लगे। वो खातून की आंखों में आंसू आ गए। कहा तुझ जैसा फरिश्ता अल्लाह ने उतारा है, मेरे घर कई दिनों के बाद ग़िज़ा आई है। उस खातून से हजरत उमर ने पूछा उमर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, उमर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वो कहती है बहुत नेक है, खलीफा रसूल है, लेकिन क्या करूं, मुझ जैसी गरीब की फरियाद शायद उस तक नहीं पहुंची। अगर मेरे बच्चे भूखे मर गए तो मैं क़यामत के दिन ये शिकायत जरूर करूंगी। हजरत उमर हिचकियां लग गई, जोर से हिचकियां आ गई हजरत उमर को। वो खातून कहने लगी मेरे भाई तुझे क्यों इस बात का खौफ है, तुझे क्यों इस बात का डर है, तू क्यों रो रहा है। हजरत उमर जिनकी आंखें लाल हो चुकी थी, गम की वजह से बदन पे कपकपी थी, नकाब हटाया। उस खातून को कहा उमर इब्ने खत्ताब मैं ही हूं। वो खातून मचल गई और कहा ऐ रब्बे जुल जलाल तू गवाह हो जा, मैं उमर की यहाँ पर भी गवाही देता हूँ और क़यामत के दिन भी गवाही दूंगी कि अगर किसी गरीब की खबरगिरी कोई कर सकता है तो वो उमर इब्ने खत्ताब है। 1 साल पूरे मदीने में कहत आ गया, वो पूरे साल तक हजरत उमर फारूक ने सालन नहीं खाया, सालन नहीं खाया, रोटी को पानी में भिगोते थे खाते थे। लोग कहते थे आप क्यों नहीं खा रहे हैं, आप खलीफा हैं। कहते थे कहत का दौर है, पता नहीं कौन भूखा है और कौन खाया है, मैं उस वक्त तक नरम नहीं खाऊंगा जब तक मेरी पूरी रियाया खुशहाल ना हो जाए। हजरत उमर का ये निजाम था, जिसके बाद हालात ऐसे हो गए। सिर्फ 2.5 साल के बाद, सिर्फ 2.5 साल की खिलाफत के बाद मदीने के हालात ये थे मेरे अजीजों, मदीने वाले अपनी ज़कात लेकर बाहर आते थे, लेने वाला कोई नहीं था, ज़कात लेने वाला कोई नहीं, सब ज़कात देने वाले थे। सिद्दीक़ उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतना कैपेबल कर दिया था। हज़रत मुआज़ बिन जबल यमन से वहाँ का माले गनीमत मदीने में भेजते हैं हज़रत उमर के पास कि मदीने के गुरबा और मसाकिन में ये बांट दें। बहुत माल आया था, हज़रत उमर ने वो ज़कात के माल को हज़रत मुआज़ बिन जबल पर ये कह कर के वापस कर दिया, मदीने में अब कोई फ़कीर नहीं रह गया, सब ज़कात निकालते हैं, इसका कोई मुस्तहिक नहीं, यमन में ही बांट दो। हज़रत मुआज़ ने फिर दोबारा भेजा कि यमन में भी कोई फ़कीर बाकी नहीं है, जो थे उनको बांटने के बाद ये भेजा गया है। हज़रत उमर ने वो माल दूर के किसी मुल्क भेजा जहाँ फ़ुक़रा व मसाकीन थे। ये निज़ाम अदल अगर कोई कायम कर सकता है तो वो उमर इब्ने खत्ताब है रज़ियल्लाहु ताला। और जानते हैं पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए हज़रत उमर के वो काम जो आज भी दुनिया उनकी प्यासी है। और पार्लियामेंट के लॉ बनाने वालों के लिए मेरा चैलेंज है, उमर इब्ने खत्ताब के बनाए हुए कवानीन को छोड़कर आज पूरी दुनिया की किसी पार्लियामेंट में मुकम्मल लॉ कोई बना ही नहीं सकेगा। इसलिए कि जराइम के कवानीन, बच्चों के कवानीन, औरतों के कवानीन, बूढ़ों के कवानीन, सबके कवानीन सबसे पहले हज़रत उमर फारूक ने मुरत्तब किए। और जानते हैं ये लेआउट बनाने वाला सिस्टम, डेवलप करने वाला सिस्टम, सिटी बनाने का प्लान सैयदना उमर फारूक का दिया हुआ है। सबसे पहले बसरा और कूफा आपने बनाया था, यानी मास्टर प्लानिंग के साथ सिटी बनाई गई। रोड बनाने का सबसे पहला काम हज़रत उमर फारूक ने किया है। तारीख सबसे पहले हज़रत उमर फारूक ने कायम की। बैतुल माल का निज़ाम सबसे पहले हज़रत उमर ने कायम किया है। मस्जिदों के मुअज्जिन और मस्जिदों के इमामों के लिए तनख्वाह का सिस्टम हज़रत उमर फारूक ने कायम किया है।
और इतना ही नहीं, अदल का हाल तो ऐसा था कि किसी के साथ कोई रियायत नहीं, किसी के साथ कोई रियायत नहीं, चाहे वो कोई भी हो। मिस्र के गवर्नर के बारे में लोगों ने सिर्फ इतना कहा कि इनके यहाँ बहुत कीमती घोड़ा है, बहुत पैसों का घोड़ा है और इनका लिबास बहुत महंगा है, ये गवर्नर हैं। हजरत उमर के पास ये शिकायत आई, उनको बुलाया और बुला करके कहा, तू रियाया के साथ क्या करने के लिए तुझे भेजा गया? वहाँ के पैसों से तूने कीमती घोड़ा खरीदा, कीमती लिबास पहना। वो उनकी गवर्नरी को माजूल करके 100 बकरियां खरीद करके उनको दिया कि अब जिंदगी भर ये बकरियां तू चराएगा। बकरियां चराने पर गवर्नर को रख दिया। ये उनके मामलात में फिर कोई कुछ नहीं कह सकता था। बड़े बड़े साहबा, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास को माजूल कर दिया था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको सैफुल्लाह कहा जाता है, जिस जिहाद में भी वो जाते थे फतह होना लाजमी हो जाता था, ये तो सबको मालूम है। हजरत खालिद बिन वलीद अपनी जिंदगी में इतनी जंगें की हैं, कोई जंग में शिकस्त नहीं हुई। उनका ये फख्र था, जब जिहालत में थे ना, इस्लाम नहीं लाए थे, वो जंगे ओहद के सिपह सालार बन के आए थे, उसमें भी उनको ही फतह मिली थी। कहते कुफ्र की हालत में भी अल्लाह ने फतह ही दी थी, इस्लाम में आए तब भी अल्लाह ने फतह ही लिखी थी। हजरत खालिद बिन वलीद एक ऐसे जर्नेल का नाम है जिसका नाम कयामत तक कायम रहेगा, लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिपह सालारी से उनको माजूल कर दिया था। सस्पेंड करना मामूली बात नहीं, लेकिन हजरत उमर क्यों करते थे जानते हैं? बाज लोग इसको नुक्ता चीनी करते हैं, हजरत उमर इसको हटाए उसको हटाए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कुछ लोग सिफारिश लेकर के आए, खालिद बिन वलीद के बगैर जिहाद का मैदान कैसे होगा? उनको आपने माजूल किया। कहा माजूल किया हूं, लेकिन सिपाही बन करके वो जाएंगे, सिपाही बन करके जाएंगे, सिपाही सालार कोई और होगा। साहबा ने पूछा, इस फैसले को लेने में कोई हिकमत है अमीरुल मोमिनीन? अल्लाह अल्लाह, तवक्कुल देखें। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, हाँ जरूर हिकमत है। मैं मुसलमानों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई जिहाद, कोई जंग खालिद बिन वलीद की वजह से फतह नहीं होती, अल्लाह की मदद से होती है। सारे लोग ये डिपेंड होकर के ना बैठ जाएं कि इसी की वजह से होती है। मैं इस उसूल को तोड़ना चाहता हूँ, फतह जो मिलती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। ये यकीन देना था, बस इसलिए मैंने माजूल किया है। और यकीन तवक्कुल ऐसा, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किताबों में लिखा है, मिस्र के गवर्नर, उन्होंने एक बुरी रस्म के मुतालिक खत लिख करके भेजा। दरियाए नील सूख जाता था हर साल, वहाँ के लोग अपनी 16 साल की एक नौजवान लड़की को ज़बह करते, उसकी बलि चढ़ाते थे और खून जो है दरियाए नील में बहाते। उनका अकीदा था बलि देने के बाद फिर दरिया जोश मारकर ऊपर आ जाता था, हर साल ऐसा होता था। उन्होंने जब इस्लामी हुकूमत वहाँ आ गई तो लोगों ने वहाँ के गवर्नर से, जो मुसलमान थे, सहाबी थे, उनसे पूछा, हर साल हमारा मामूल है, इस साल भी आप इजाज़त दें, जुलूस निकालेंगे, एक लड़की को ज़बह करेंगे, उसका खून डालेंगे। उन्होंने कहा, मैं तो ये काम नहीं करूँगा, और अगर ऐसा है तो देखा जाएगा। वो खामोश रहे। दरिया नील हकीकत में सूख गया, पानी नीचे चला गया, लड़की की बलि नहीं दी। तो याद रखना, शैतान इस तरह की हरकतें तुम्हें करके दिखाया ताकि तुम्हारा अकीदा खराब हो जाए। उस गवर्नर ने हजरत उमर के पास खत लिखा कि इसका क्या करूं, ये कैसे हल निकालूं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब में 2 खत भेजे, एक गवर्नर के नाम और एक दरियाए नील के नाम। दरियाए नील दरिया है, क्या दरिया भी खत पढ़ता है? दरिया भी बातचीत करता है? हाँ, रसूल के गुलामों के साथ हर चीज बातचीत करती है, हर चीज बातचीत करती है। हजरत उमर ने एक खत गवर्नर के नाम पर लिखा, तुम फिक्र मत करो, तुम अपने काम पर बाकी रहो, रसूलुल्लाह की शरीयत का निफाज कायम रहे। और रही बात दरिया जो सूखता है, मैं इसको लेटर लिख रहा हूँ। इसको खत लिखा, क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ नील, ये खत उमर इब्ने खत्ताब रसूलुल्लाह के खलीफा की तरफ से दरियाए नील के लिए। मैं कहता हूँ, ऐ नील, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो हमें तेरे पानी की जरूरत नहीं, और अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो उमर इब्ने खत्ताब रसूल की खिलाफत को जो कायम किया है, हुक्म देता है कि अल्लाह के हुक्म से जारी हो जा।
इतना लिखा और कहा ये दरियाए नील को देना और ये मिस्र के गवर्नर को देना। खत लेकर के कासिद आया, कासिद ने गवर्नर को खत पकड़ा है, गवर्नर के नाम पर था, वो पहुंचा, दरियाए नील के नाम पर था, जो दरियाए नील को दिया गया। उस वक्त मौजूद मिस्र के सारे लोग शाहिद हैं, उसी वक्त दरियाए नील का पानी जोश मारकर 16 गज ऊपर आ चुका था। आज तक दरियाए नील दोबारा कभी नहीं सूखा। 14 सदियां गुजर गई। मैं खुद दरियाए नील की कश्ती की सवारी कर चुका हूं। मिस्र में 5-5 साल तक काहिरा में पानी बरसता नहीं, बारिश नहीं आती। 5 साल, तकरीबन 4 साल तक रहे, एक दिन भी बारिश नहीं देखी। 5-5 साल तक बारिश नहीं आती, लेकिन दरियाए नील में जाओ तो लबालब भरा रहता है। ऐसा लगता है कि खत का असर आज भी बाकी है। रसूलुल्लाह के गुलामों की हुकूमत हर शय पर कायम है, हर शय पर कायम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन खुलफा ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। क्यों ना हुकूमत करें? इसलिए कि ये ताबे थे अल्लाह उसके रसूल के। तो अल्लाह ने ये वादा किया है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद में लगे रहो, अल्लाह पूरी कायनात को तुम्हारी मदद में लगा जाएगा।